जय हो भैया। देख लो तुम देखो एमा बेसे बन रही रे बलैया ना बोलो तो करो खींच रही बोलते अच्छा बोलते कौन मार चलो देखो हमारा देखो प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम पुनीत स्थान गंगा जी का सुरम्य तट महाराज सुखदेव जी वक्ता के रूप में विराजमान है और श्रोता है परीक्षित। बहुत से संत लोग सामने विराजमान है। परीक्षित को मृत्यु का बाण लगा है, मृत्यु का दुख है। जो भगवान की कथा को सुनता है भगवान उसकी व्यथा को हर लेते हैं, उसके दुख को दूर कर देते हैं। कहा जाता है जो कान तो वही है महाराज जो भगवान की कथा सुने, नेत्र तो वही है धन्य जो भगवान के स्वरूप का दर्शन करे, है आंख वो जो राम का दर्शन किया करे, वो मुख है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। महाराज गोस्वामी जी ने इसी को कहा है जिन हरि कथा सुने नहीं गाना,
श्रवण रंध्र अय भवन समाना। जिस किसी ने भगवान की कथा नहीं सुनी, जिस किसी का चित्त भगवान के चरणों में नहीं लगा, उसके कान कैसे हैं? तो बताया अहि भवन, जैसे किसी सांप का बिल होता है, ऐसे माने जाते हैं। परीक्षित ने कहा, प्रश्न कर दिया, कहने लगे महाराज जी ये बताओ कि जब स्मरण भावम, हे अर्जुन, इस संसार में जो कोई भी जीव जिस भाव से मुझको भजता है और हमको भजते भजते हमारे स्वरूप का चिंतन करते करते अपने शरीर को त्याग देता है, त्यज्य तन्ते कलेवरम तम तमेव कौन्ते। हे अर्जुन, वो उसी भाव से उसी वस्तु को प्राप्त करता है। अगर किसी का मन मुझ में लग गया तो मुझको पाता है, किसी का मन परिवार में लग गया, धन में लग गया, मकान में लग गया तो उसको पाता है, लेकिन मुझको नहीं पाता। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चिन्तयन्। तस्मात् भारत सर्वात्मा, भारत इसलिए कहा क्योंकि वो अर्जुन के पोते, अर्जुन के पौत्र हैं। हे भारत, हे भरतवंशी, हे महाराज परीक्षित, सर्वात्मा जैसे कहते हैं परमात्मा, ऐसे सर्वात्मा जैसे देह आत्मा। इस देह का जो स्वामी है उसे कहते हैं देह आत्मा। और सर्वात्मा, सर्वात्मा माने जो सब में निवास करते हैं, जो सब में रमते हैं, उन्हीं को कहते सर्वात्मा। जो हमारे अंदर, जो आपके अंदर, जो पेड़ के अंदर, जो पशु के अंदर, उन्हीं को कहते सर्वात्मा। तस्मात् भारत सर्वात्मा। फिर उन्हीं को कहते भगवान। भगवान भग धनवान, जिनके अंदर 6 गुण हैं। भगवान ने 6 और वान माने धारण करने वाले, रूप, ऐश्वर्य, यश, ज्ञान, वैराग्य, ये जिनके अंदर वो भगवान। उसके बाद बताया ईश्वर। ईश्वर जो कहते हैं ईशावास्मिदं सर्वम, यही कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और ईश्वर रहते कहाँ है? तो बताओ, ईश्वर हृदय से तुम्हारे अंदर है, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर जाना उनको। वही कहते हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन कमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गोसाई, सो माया बस बनो कीर मरे कटकी नाई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो जो ईश्वर है वो तो सबके हृदय में निवास करता है।
जीव का कभी नाश नहीं होता। ये जो जीव है उसी ईश्वर का अंश है, लेकिन अपने आप को मान के बैठा है, हाय मैं गया गुजरा, अरे मैं जीव हूँ, लेकिन थोड़ा विचार करो, उस परमात्मा के अंश हो, चेतन हो। अगर वो परमात्मा चेतन है तो आप भी चेतन हो, अगर वो परमात्मा महान है तो आप भी महान हो। जैसे कोई शेर का बच्चा होता है, तो शेर का बच्चा एक दिन कोई एक शेर का बच्चा वो खो गया, शेर के झुंड से अलग हो गया। तो अब वहां पर जो बकरियां थी, उन बकरियों के बीच में चला गया, तो जैसे बकरियां म्याऊं म्याऊं करे वैसे वो भी करे। एक दिन कोई शेर आया, और शेर आया जंगल से, जैसे शेर ने दहाड़ा बकरियां भागी, जब बकरियां भागी शेर का बच्चा भी भागा। जब शेर का बच्चा भागा, शेर ने पीछे से उसकी टांग पकड़ी, तो देखा अरे हमारा बच्चा है, ये तो बिछड़ गया हमसे। अब वो भी वैसे ही जैसे बकरियां बोलती थी वैसे बोलने लगा। जब कसके से पकड़ा और शेर दहाड़ा, तो उसको अपने स्वरूप का बोध हो गया। तो शेर ने कहा तुम बकरी नहीं हो, तुम हमारे बच्चे हो। जैसे ही वो दहाड़ा तो उसको लगा वास्तव में हमारे अंदर मैं तो शेर का बच्चा हूँ, उस परमात्मा के अंश हो आप लोग। अगर वो परमात्मा नित्य है तो आप भी नित्य हो, आप साधारण नहीं हो महाराज। जीव अविनाशी, जीव का कभी नाश नहीं होता। सो माया बस भयो गोसाई, और माया के वशीभूत होकर के बंधो कीर मरकट की नाई। माया में कैसे बंधा है? जैसे कोई मरकट, मरकट माने बंदर, बंदर को सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है? ये पूरी, हलवा, आलू, ये सब ज्यादा नहीं। बंदर को सबसे ज्यादा प्रिय है चना। जब बंदर पकड़ने वाले होते हैं वो कैसे पकड़ते हैं? पहले के समय में पकड़ते थे, कोई सुराही लाते थे और जंगल में गड्ढा खोद करके और सुराही को गाड़ देते थे, उसी के अंदर चना डाल देते थे। अब बंदर क्या करता था? बंदर को चना दिखाई दे, जैसे झाका चना देखा, अपना हाथ उस सुराही में डाला और हाथ से चने को भरा मुट्ठी में, और मुट्ठी में भर करके वो बंदर चना बाहर निकालता है, लेकिन मुट्ठी में तो चना है, मुट्ठी का चना छोड़ना नहीं चाहता और हाथ को बाहर निकालना चाहता है, उसी में फंस करके बंदर रह जाता है। तब तक शिकारी आकर के बंदर को पकड़ लेता है। तो ऐसे जो जीव है वो क्या है? वो माया को जब तक पकड़े रहता है तब तक वो छूट नहीं सकता महाराज। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए सो माया बस भयो गोसाई, बनो कीर मरकट की नाई। अपने आप को जानो आप क्या हो। बस अगर जान लो, उन भगवान को कहीं ढूंढने अलग नहीं जाना है। ज्यों तिल माही तिल है, ज्यों चकमक में आगी, तेरा साईं तुझ में जागी सके तो जागी। जैसे सरसों के अंदर, तिल के अंदर, राई के अंदर तेल होता है, जैसे पत्थर के अंदर अग्नि होती है, लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, आपको दिखाई नहीं देती। जब वो स्पर्श कर लेती, कभी कभी जंगल में आपस में लकड़ी रगड़ जाती है, आग लग जाती है। जैसे चकमक पत्थर में आग होती है, ऐसे तेरा साईं तुझ में, वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है। जागी सके तो जागी, जान ले सो जान निहारा। जो जान लेता है उसको वो भवसागर से पार हो जाता है। महाराज कहने के जब अंतिम समय आता है तो होता क्या है? मृत्यु आने से कुछ समय पहले, लगभग 6 महीने पहले, एक तारा होता है अरुंधति, सप्तऋषि के साथ में जो उगता है, वो अरुंधति तारा दिखाई देना बंद हो जाए, समझ लेना कि 6 महीने में हमारी मृत्यु हो जाएगी। कभी कभी जब ये हम लोग आरती जलाते हैं, आरती जब बुझ जाती है, तो शिव पुराण में आया है ये प्रसंग, आरती बुझ जाती है तो आरती से जो आरती की खुशबू आती है वो आना बंद हो जाए, समझ लो हमारी मृत्यु निकट है। कभी कभी दर्पण, जब शीशा देखते हैं तो शीशा में अपना प्रतिबिंब, अपनी छाया
अपना मुंह सीधा न दिखाई दे, टेढ़ा दिखाई दे, समझ लो हमारी मृत्यु आने वाली है। लोग मत ये भी था, बुजुर्ग लोग बताते थे जब अपनी नाक ना दिखाई दे तब समझ लो हमारी मृत्यु आने वाली है। तो जब ऐसा हो तो करे क्या? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम, सांख्य योग केवल एक ही बात बताता है, एतावान बिल्कुल पूरी तरह से पूर्ण रूप से क्या हो? स्वधर्म पर निष्ठया, अपने धर्म पर दृढ़ निष्ठा हो। हमारा जो भी धर्म है मुख्य रूप से तो धर्म और रक्षता जो हमारा सनातन धर्म है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अपने धर्म पर निष्ठा हो, अपने धर्म पर कहते हैं ना, कुछ भी हो अपने धर्म से टलो मत। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। महाराज अपने वचन से मत मुकरो, अपने धर्म पर दृढ़ रहो। जो धर्म की रक्षा करता धर्म उसकी रक्षा करता है। शास्त्र कहता धर्म और रक्षा विरक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता धर्म उसकी रक्षा करता है। स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम। इस संसार में जन्म लेना उसी का सार्थक है। बहुत से महाराज कीट पतंगे पता नहीं कि 84 लाख योनियों में जन्म लेते हैं जीव, लेकिन इस संसार में भी जन्म लेना उसी का सार्थक है। अन्ते नारायण स्मृति। अंतिम समय में अगर भगवान का नाम याद आ जाए महाराज, अंते नारायण स्मृति माने याद। अगर भगवान का नाम याद आ गया तो भवसागर से बेड़ा पार हो गया, लेकिन होता नहीं है। कहते हैं जन्म जन्म निजतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। जो आपने जीवन भर सोचा है वही तो याद रहेगा। बस अगर भगवान का नाम याद आ जाए, और पता नहीं वो मृत्यु कब आ जाए, ये सब दुनियादारी यहीं पर छूट जाएगी महाराज। धन दौलत यहीं पड़ा रह जाएगा, माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, परिवार वाले यहीं पर थोड़ी देर रो धो लेंगे, बस फिर वैसे वैसे चलने लगेगी दुनिया। आपसे कोई प्रेम नहीं करता है, बस आपके शरीर से भी प्रेम नहीं करता है। जब तक सांस है तभी तक आस है, सब ही रह जाता है महाराज। कहा बड़े बड़े विद्वान बता गए, महापुरुष बता गए, अरे पड़े रहे सब अंगले बंगले, पड़े रहे सब अंगले बंगले, खाली बारादरी रही, और जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। पंडित जी थे, रोज जाते थे नदी के किनारे भगवान की पूजा करते थे। एक पंडित की सुनो कथा नित, पूजा करने जाता
किनारे आसन खूब जमाता था। झोली के अंदर माला और जप कर रहे थे भगवान का। उसी समय क्या हुआ, काल बलि का लगा तमाचा, काल बलि का लगा तमाचा, घर में माला पड़ी रही, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तसड़ा अड़ी रही। पड़े रहे सब अंगले बंगले, खाली बारादरी रही, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तसड़ा अड़ी रही। घर की स्त्री बढ़िया सा सुंदर भवन बना, अपने सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग पर गई, अपना श्रृंगार गई थी। उसी समय एक औरत ऊंचे से भवन पे चढ़ी श्रृंगार बनाने को, हरी सलाई सुर में वाली, आंख में सुरमा पाने को। उसी समय एक आंख में काजल लग पाया था भैया। तब तक काल गुलेल लगी पीछे से, काल गुलेल लगी पीछे से, सुर में कहानी पड़ी रही, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तसना अड़ी रही। एक समय की बात, एक कोई सेठ जी, अब किसी दिन की घटना है, कोई कह रहा था बाइक से नहीं चलते महाराज, गाड़ी से ही चलते हैं। तो सेठ जी सैर करने के लिए तैयार हुए। घटना कैसे घटी, कहना है, एक बाबूजी सैर करने को टमटम पर असवार हुए, एक बाबूजी सैर करने को टमटम पर असवार हुए, टमटम बिना चलने पाई, बाबू ठंडे ठार हुए। गाड़ी पर बैठ नहीं पाए, लेकिन ड्राइवर आवाज लगा रहा है, महाराज ड्राइवर बेचारा हाका मारे, सड़क पे टम टम खड़ी रही,
जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी दसना अड़ी रही। बढ़िया राजस्थानी सेठ अपनी बढ़िया पोशाक पहनी और जाने के लिए तैयार अपने गद्दी पर। महाराज पहन पोशाक बांध कर जिया, गद्दी ऊपर सेठ गए। जाते ही एक चक्कर आया, पांव पसार के लेट गए। बैठे कहने लगे कुछ तबीयत गड़बड़ है। अपनी गद्दी पर जैसे लेटे, महाराज कलम लगाते, बड़े बड़े सेठ लोग कान पर लगाते थे, मुनीम लोग। महाराज लिखने वाला कुछ कर गया, लिखने वाला कुछ कर गया, कलम कान पर लगी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी दसना अड़ी रही। आखिरी लाइन में भक्त का भाव है, कहना है कर ले धर्म चेत रे प्राणी, कर ले धर्म चेत रे प्राणी, झगड़ा और प्रसाद बजो, क्या लेना है इन झगड़ों से, मस्त रहो भगवान भजो। फूल धूल में, खिल खिल मिल गए फूल धूल में, सदा नए फूल झड़ी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी दसना अड़ी रही। भी कमा लो, साथ में जाने वाला कुछ नहीं है भैया। इसलिए भगवान सुखदेव भगवान कहने लगे, परीक्षित बस यहाँ पर जन्म लेना उसी का सार्थक है। अंतिम समय में जिसको भगवान का नाम याद आ गया, अंता काले यामते सा गतिर भवेत्, जैसी अंत समय में तुमको याद होगी, अगला शरीर वैसे मिलेगा। मान लिया आपका ध्यान लग गया घर में, बहुत बढ़िया मकान बनाया, तो आना तो पड़ेगा। कैसे भी आओ घर में, चाहे छिपकली बन करके आओ, चाहे मकड़ी बन करके आओ, चाहे चूहा बन करके आओ। आप लोग कहते हो क्या घर हमारा है? घर हमारा है। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? मक्खी भी रहती, मच्छर भी रहता, छिपकली भी रहती, चूहा भी रहता, बिल्ली भी रहती। बेकार में बीमार पाले हो, मेरा है मेरा है। अगर बेटे से मन लग गया तो परिवार में आओगे, किसी पशु से मन लग गया तो भी आओगे, आना तो पड़ेगा। लेकिन अगर और परमात्मा से मन लग गया
एक कोई सेठ जी थे, आज सेठ हमको ज्यादा याद आ रहे हैं। एक कोई सेठ जी थे, बहुत बड़ा व्यापार, कई बेटे उनके। अब अंतिम समय आया तो सेठ जी का जो था वो बोल बंद हो गया। कहते हैं बात पित्त कफ ये सब जकड़ लेता है। प्राणम प्रयाण समय कफवात पित्त, अंतिम तो भगवान की याद कैसे होगी। तो बोल बंद हो गया, नेत्र खोले, नेत्रों से आंसू बह रहे। बच्चे लोगों ने सोचा अब मुझसे बोलना चाहते हैं लेकिन मुझसे बोल निकलता नहीं। बच्चों ने सोचा क्या पता पिताजी ने कहीं बाहर वाली बैंक में पैसा जमा कर रखा हो, एक बार अगर बोल देंगे, अगर बता दिया वहां इतना तो आपस में बांट लेंगे बराबर। बहुत दवाई की लेकिन बोल नहीं सके। किसी डॉक्टर को बढ़िया बुलाया, डॉक्टर ने कहा बोल तो देंगे बस, लेकिन बहुत महंगा इंजेक्शन है। कहने के कोई बात नहीं, लगाओ बोल दें। अब डॉक्टर ने जैसे इंजेक्शन लगाया तो सेठ जी बोले, लेकिन बोले क्या, जिंदगी भर तो उनको बस यही ध्यान रहा कितना आए कितना आए कितना आए। लेकिन सब ऐसे नहीं होते महाराज, तो लेना जानते थे देना नहीं जानते थे। कहने लगे अरे दुष्ट तुमको दिखाई नहीं देता है, पास में एक गाय बनी थी और गाय तुरंत की गाय थी, उसका बछड़ा भी था और वहीं पर पड़ी थी झाड़ू। वो बछड़ा जो था झाड़ू को चबाया जा रहा था। सेठ कहने लगे दिखाई नहीं देता, ये बछड़ा झाड़ू चबाया जा रहा है, इतनी महंगी झाड़ू आप इसको रख नहीं सकते हो। झाड़ू बछड़ा करते करते सेठ जी का राम नाम सत्य हो गया। अब बताओ कौन सी जन मिली होगी उनको ना। अंतिम समय में जो तुमको याद आएगी, जिसकी याद आएगी, दूसरा शरीर तुम्हारा उसी का मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं बात है बनाई कैसे प्रेम से बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, जन्म लाभ परा पुंसाम अंते नारायण इस बती। अंतिम समय में भगवान की याद आ जाए, समझो भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए ऐसे कर्म करो कि भगवान की याद बनी रहे। बस धीरे धीरे अब प्रश्न करते हैं महाराज। कहने लगे ये बताओ, पूछा है परीक्षित ने, भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। आखिर कोई समय ऐसा था जब कुछ नहीं था। विचार करो, एक होती है प्रलय, एक होती है अति प्रलय, एक होती है आध्यात्मिक प्रलय और एक होती है महाप्रलय। फिर उसमें कुछ नहीं बचता है महाराज, तो कुछ है ही नहीं मान लिया तो बचा क्या। एक शक्ति बची, एक परमात्मा, एक ब्रह्म कह लो, चाहे परमात्मा कह लो, चाहे सच्चिदानंद कह लो, वो बचा बस, और कुछ नहीं। न मिट्टी न जल न वायु न आकाश, कुछ है ही नहीं, केवल एक शक्ति है बस। तो उस शक्ति के मन में आया हमसे अकेला, पर उसको कुछ अच्छा नहीं लगा। उसको मन में आया कि एको हम, मैं एक हूँ, बहु श्यामा, हमसे अनेक हो जाए। तो उस परमात्मा से उसकी अष्टधा प्रकृति उत्पन्न हो गई। वही अष्टधा प्रकृति वो सारा कार्य करवाती है जीव से। उसके बाद 5 महाभूत बने। कौन कौन? महाभूत, भूत नहीं महाभूत, जिनको कहते हैं पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु, आकाश जिससे बन करके, जिससे मिल करके आप सभी लोगों का, हम सभी लोगों का शरीर जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ दिखाई देता, चाहे ये, चाहे हम, चाहे तुम, 5 चीजों से मिलकर के सब बना है। मिट्टी भी होगी, पानी भी होगा, हवा भी होगी, आकाश भी होगा और अग्नि भी होगी। इसीलिए जब कोई शरीर शांत होता है तो लोग कहते हैं ना, पंच तत्वों में विलीन हो गए। 5 तत्वों से मिलकर के सारा संसार बना, पंच महाभूत। फिर उसके बाद व्यष्टि और व्यष्टि के बाद समष्टि, वो भगवान निर्गुण निराकार, उसी से सगुण साकार भगवान नारायण, और नारायण के नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया गया, सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी ने सोचा सृष्टि की रचना करूं, लेकिन सारी पृथ्वी तो जलमग्न है, पृथ्वी है ही नहीं। पृथ्वी को कोई दैत्य था, वो चुरा ले गया था, पाताल में रखा जा करके। ब्रह्मा जी सोचने लगे कैसे रचना करूं सृष्टि की। उधर भगवान नारायण ने कहा सृष्टि की रचना करो। कहाँ सृष्टि की रचना करें? ब्रह्मा जी ने सोचा, सोचते 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 अचानक ब्रह्मा जी को छींक आ गई। बिल्कुल शुरुआत की घटना है। जैसे छींक आई, एक छोटा सा 2 अंगुल का, 2 अंगुल इतना बड़ा, ब्रह्मा जी की नाक से एक 12 का छोटा सा बच्चा उत्पन्न हो गया। और देखते देखते वो 12 2 अंगुल से बहुत विराट हो गया, बहुत भारी हो गया। प्रेम से बोलो 12 भगवान की। 12 भगवान का अवतार हुआ। समझ रहे होंगे आप लोग? 12 आजकल की अपनी भाषा में जो कहते हैं, हरिओम। 12 माने जैसे सुअर आजकल की भाषा में। भगवान का एक अवतार हुआ। देखो कितना भक्तों का हित करते हैं वो भगवान, वो परमात्मा। पृथ्वी रसातल में ले गया था हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को लेकर के आए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की उसी पर। सबसे पहले ब्रह्मा जी से मनु महाराज ब्रह्मा जी का शरीर 2 भागों में हो गया। दाहिने अंग से मनु महाराज और बाएं अंग से शतरूपा, 2 उत्पन्न हो गए। कहते हैं गोस्वामी जी ने सरल भाषा में लिखा रामचरितमानस में, स्वयंभू मनोहरो शतरूपा दिन ते भई नर सृष्टि अनूपा। ध्रुव हरि भगत भयो सुख लघु सुख नाम प्रिय व्रत ताही। वेद पुराण। मनु महाराज के 2 बेटे और 3 बेटियां। जो बड़ा वाला बेटा है उस बड़े वाले बेटे का नाम है उत्तानपाद, और जो छोटा वाला बेटा है उसका नाम है प्रियव्रत।
उत्तान पाठ की तो चर्चा की गई, ज्यादातर आप लोगों ने सुना होगा उत्तान पाठ के बेटे ध्रुव, जो कि बस परंपरा चली, लेकिन प्रियव्रत का नाम बहुत कम सुना होगा आप लोगों ने। गोस्वामी जी ने बस इतना ही लिखा है रामचरितमानस में, लघुसुत नाम प्रियव्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसा जाही। उन प्रियव्रत जी की जो वेद पुराण वो भी प्रशंसा किया करते वो प्रियव्रत। और 3 बेटियां हैं, एक बेटी का नाम जो बड़ी वाली बेटी उसका नाम आकूति, उससे जो छोटी उसका नाम है प्रसूति, और जो सबसे छोटी उसका नाम देवहूति। 3 बेटियां हैं। आकूति का विवाह कर दिया महाराज, एक प्रजापति है जिन प्रजापति का नाम है रुचि, रुचि प्रजापति से विवाह कर दिया आकूति का। आकूति और रुचि के द्वारा भगवान का एक अवतार हुआ, जो आप लोग निरंतर यज्ञ करवाते रहते हो, कहीं विश्व महायज्ञ, कहीं रुद्र महायज्ञ, कहीं सत्यंदी महायज्ञ, कहीं गायत्री महायज्ञ। तो यज्ञ भगवान का अवतार हुआ। प्रेम से बोलो यज्ञ भगवान की। भागवत में यही तो है, 24 अवतारों की कथा है। महाराज जो दूसरी वाली बेटी है जिसका नाम है प्रसूति, प्रसूति का विवाह कर दिया एक प्रजापति है जिन प्रजापति का नाम है दक्ष, ब्रह्मा जी के अंगूठे से जो उत्पन्न हुए हैं दक्ष। दक्ष के साथ प्रसूति का विवाह कर दिया। एक तीसरी बेटी है जिस तीसरी बेटी का नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह ढूंढने लगे, लेकिन देवहूति के लायक वर नहीं मिला। बहुत ढूंढा ब्रह्मा, क्या नाम, मनु महाराज ने बहुत ढूंढा, लेकिन ढूंढते 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 बहुत दिन बीत गए। एक ऋषि है जिन ऋषि का नाम है करदम। और करदम जी ने, मैं विवाह नहीं करूंगा, कहने लगे, बहुत जब विनती की तो कहने लगे ठीक है विवाह तो कर लूंगा, लेकिन जैसे हमारे बेटा हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, ऐसे फिर मैं संन्यास ले लूंगा। कहने लगे ठीक है, सब तुम्हारी स्वीकार है। अब करदम जी ने कितनी तपस्या की है। एक बिंदु सरोवर नाम का तीर्थ है, उस बिंदु सरोवर पर करदम जी ने घोर तपस्या की है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण प्रकट हो गए हैं, और भगवान नारायण के नेत्रों से 2 आंसू। ऐसे कर्म करो भैया कि भगवान भी तुम्हारे आगे। उसे ज्यादातर एक बात में है कि ना जन को बहुत रहा है। क्या बात है, मुझे महाराज कहा जाए थे, तुम बताओ। देखो मिश्रा तो बराबर बना वाले मिश्रा जी तो वो मिश्रा। वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे कर्म करो कि भगवान भी रोए तुम्हारे कर्मों को देख करके। बहुत से ऐसे लोग हुए हैं महाराज, करदम जी की तपस्या से प्रसन्न हो गए भगवान, उनके आंखों से 2 आंसू गिरे। उसी का नाम पड़ेगा बिंदु सरोवर। कोई जाता है उसमें स्नान करता है तीर्थ में, उसको बहुत फल मिलता है महाराज। कहने लगे हमारी बेटी के साथ विवाह करो, तैयार हो गए करदम जी। अब उन्होंने अपनी करदम जी ने देवहूति के साथ विवाह किया। 80 साल की अवस्था, अपने तपोबल से 16 साल की युवा अवस्था को प्राप्त किया। उन्होंने एक विमान को तैयार किया। विमान माने रथ। रथ कैसा, उड़ने वाला, जैसे कहते हैं ना विमान, ऊपर उड़ने वाला हवाई जहाज। लेकिन वो उस विमान का नाम है कामग विमान। कामग माने इसमें सारी कामनाओं की पूर्ति होती है।
देवराज इंद्र का स्वर्ग भी उसके आगे फीका है। उसका बहुत बड़ा परिमाण बताया गया भागवत जी में। सारे सुख सुविधा उसके अंदर मौजूद है काम विमान में। और देवहूति के साथ कुछ दिन नहीं, अनंत काल तक, बहुत दिनों तक विहार करते रहे आकाश मार्ग में महाराज करदम जी और देवहूति। सोचे थे बेटा हो जाएगा, मैं फिर संन्यास ले लूंगा। लेकिन सबसे पहले जब गर्भ हुआ देवहूति को, तो देवहूति के गर्भ से महाराज एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या का नाम रखा कला। कला जब बड़ी होने लगी, कला का विवाह कर दिया। एक ऋषि है जिनका नाम मरीच, मरीच के साथ विवाह कर दिया। ध्यान से सुनना, ये हम लोगों की वंश परंपरा है, चारों वर्णों की इन्हीं से चली है, इन्हीं कन्याओं से। फिर दूसरी बार फिर गर्भ धारण किया, सोचा क्या पता अब की बार बेटा हो जाए, यही लोग चाहते हैं। तो दोबारा उत्पन्न हुई, लेकिन नाम रखा अनुसुईया। फिर कन्या उत्पन्न हुई, अनुसुईया नाम रखा। अनुसुईया का विवाह कर दिया अत्रि जी के साथ। कितनी सती थी, भगवान को भी उसने छोटा बना दिया था। फिर तीसरी बार, अब की बार बेटा हो जाए, लेकिन फिर एक उत्पन्न हो गई कन्या जिसका नाम रखा श्रद्धा। श्रद्धा का विवाह कर दिया अंगिरा के साथ। चौथी हुई, उसका नाम रखा हविर्भू, उसका नाम रख दिया पुलस्त के साथ। जब कुमार का महीना आता है, जब जल देते हो आप लोग, तब इन्हीं सब ऋषियों का नाम लेकर के जल दिया जाता है। मरीच, अत्रि, अंगिरा। फिर उसके बाद कोई ख्याति, ख्याति का विवाह कर दिया पुलह के साथ। फिर उसके बाद हुई क्रिया, क्रिया का विवाह कर दिया ऋतु के साथ। सातवीं बार फिर गर्भ धारण किया देवहूति ने, तो सातवीं बार फिर कन्या उत्पन्न हुई, उसका नाम रखा ख्याति। ख्याति का प्रभु जी के अपने पड़ोस के, जिनका नाम अथर्वणा ऋषि। आगे है जिन्होंने अपने शरीर पर नदी लगा करके गायों को चटवा दिया था, वो अथर्वणा महाराज। अब समझ गए होंगे, नाम तो है अथर्वणा, लेकिन जब उन्होंने अपने शरीर पर दधी लगवा दी, दधी लगा करके देवराज इंद्र आए, महाराज आपका शरीर चाहिए। क्योंकि एक बार ऐसे घटना घटी थी, उन्होंने भोले बाबा की तपस्या की थी, तो उनका सारा शरीर वज्र का हो गया था। कहने लगे तुम्हारा शरीर चाहिए। जब अच्छी चीज हो जाती है वो भी खतरा ही होता है। शरीर तो वज्र का बना लिया, लेकिन एक दैत्य था जिसका नाम दत्तासुर, दत्तासुर मर नहीं रहा था। कहने लगे दधी अगर महाराज अथर्वणा ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाया जाए तो इसका वध किया जा सकेगा। देवराज इंद्र आए अथर्वणा के पास। महाराज जैसे कोई संतों, अब संत कहते न परमार्थ के कारण साधन धरो शरीर। वो संत वो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते, वो तो सारे समाज के होते, पब्लिक प्रॉपर्टी, वो सबके होते हैं। देवता लोग तक आते संतों के पास, महाराज समझ लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। आए महाराज शरीर चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मैं तीर्थ नहीं गया। देवराज यहीं पर रह गया, नैमिषारण्य की तपोभूमि में तीर्थ नहीं कर पाया। इंद्र कहने लगे अरे नहीं गए कोई बात नहीं, यानि सर्वाणि तीर्थानि तानि सर्वाणि मयि वसे। अरे जितने तीर्थ तो हमारे बस में है, सारे तीर्थों को देवराज इंद्र ने यहीं पर ला करके नैमिष की तपोभूमि में एकत्र कर दिया। जब 15 दिन परिक्रमा करते हैं सभी लोग, उसी समय रास्ते में बद्रीनाथ भी पढ़ते, केदारनाथ भी पढ़ते, रामेश्वरम भी पढ़ते, सारे तीर्थों को बुलाया। प्रयागराज नहीं आए थे तो सब तीर्थों ने मिलकर के नैमिष में प्रयागराज का निर्माण कर लिया था। अथर्वणा ऋषि के शरीर पर दही लगाया गया, गायों ने चाट लिया, उन्हीं का नाम पड़ा दधीचि। शरीर 3.5 हाथ का होता है, उन्हीं दधीचि की हड्डियों से एक अस्त्र बना, जिस अस्त्र का नाम था सारंग। भगवान नारायण के पास जो सारंग धनुष है, सारंग पाण। दूसरा अस्त्र बना जिसका नाम पिनाक, भोले बाबा के पास। तीसरा अस्त्र बना, तीसरा धनुष बना, उसका नाम गांडीव, गांडीव दे दिया गया
अग्नि देवता को। अब कहो गांडीव अर्जुन के पास कैसे आया, तो अलग कथा है महाभारत में। जब एक बार खांडव को जलाया था अर्जुन ने, तब अग्नि देवता ने प्रसन्न होकर के अर्जुन को प्रदान किया था गांडीव, जो आधा हाथ बचा 3.5 हाथ का शरीर होता है, उससे बना वज्र, और वज्र के द्वारा महाराज इंद्र ने उस वृत्तासुर का वध किया। ऐसे अथर्वणा ऋषि को कर्दम जी ने अपनी नवी पुत्री का विवाह कर दिया, शांति का। जब 9 हो गई तो 9 पुत्रियां माने नवधा भक्ति। जब भक्ति आती है तभी तो भगवान आते हैं। भक्ति 9 प्रकार की है, नवधा भक्ति, तब भगवान का एक अवतार होता है। इस बार फिर कर धारण किया, भगवान का अवतार हुआ। प्रेम से बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान का, जिन्होंने महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को क्षण मात्र में जला करके भस्मीभूत कर दिया था, वही महाराज कपिल भगवान, जो गंगा सागर में समुद्र के तट पर तपोभूमि अभी तपस्या करते हैं, उन कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ, कपिल भगवान का अवतार हुआ। महाराज शर्त लगी थी कि जैसे बेटा होगा वैसे फिर संन्यास ले लेंगे। कर्दम जी ने तो संन्यास ले लिया। कपिल धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन माँ बैठी थी, अपनी माँ को उपदेश करने लगे, देवहूति को। हे माँ, ये जो संसार है ना, ये तो कर्म भूमि है। जो जैसे कर्म करता है, हे मैया, उसको वैसे ही शरीर मिलता है। कर्म हम लोग कहते हैं उसने हमको सुख दिया, उसने हमको दुख दिया, लेकिन सुख दुख देने वाला कोई और नहीं। सुख दुख देने वाले तो हमारे कर्म ही हैं। गोस्वामी जी ने भी इसको बताया रामचरितमानस में। जब लखनलाल भगवान को वनवास हुआ, पहले दिन लखनलाल बैठ गए भगवान की रक्षा करने के लिए। उसी समय वो निषाद राज गुह आया। उसने कहा, भैया लखन, बताओ कैकेयी का कैसा स्वभाव। इसने तो सुख का समय था और भगवान को दुख दे दिया। लखनलाल करने लगे, निषाद राज कैकेयी माँ की कोई गलती नहीं है, क्योंकि सब दुख और सुख तो अपने कर्मों से मिलता है। भैया, काहो न को दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हित अनहित मध्यम ब्रह्मखंडा। सब अपने अपने कर्मों का फल है भैया। कहने लगे देवहूति कैसे? कहने लगे जीव को जब जन्म मिलता है तो अपने कर्मों के अनुसार, क्योंकि कर्म कैसे है, जीव सबसे पहले तो जाता है महाराज। जब जीव, हम लोग जैसे जीव शरीर शांत हुआ तो डायरेक्ट जन्म नहीं ले लेता। सबसे पहले जीव कहाँ जाता है? सबसे पहले जीव जाता है चंद्रमा में, और चंद्रमा से, चंद्रमा के प्रकाश से, चंद्रमा की चांदनी से वही जीव जो वनस्पतियां होते हैं, गेहूं, चावल, गोभी, पात गोभी, आलू, शकरकंद, उसमें आता है, वनस्पतियों में आता है। फिर उन वनस्पतियों के द्वारा जब कोई पुरुष उसको भोजन करता, भक्षण करता है, तो पुरुष के शरीर में जाता है। 36 दिनों के बाद, रक्त के बाद 36 दिनों में वही जो खाया हुआ भोजन वीर्य बनता है। जीव उससे पिता के वीर्य में आता है, वहां से ऐसे क्रम चलता है।
और पिता के वीर के द्वारा माता पिता के संसर्ग से वो माता के गर्भ में जाता है। और माता के गर्भ में प्रथमम एक रात्रम चा पंचरात्रेण बुधबुधम, पहली रात्रि में कलल और 5 रात्रि में छोटा सा बुधबुध। धीरे धीरे 2 मास के बाद उसमें थोड़े थोड़े चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। 4 महीने के बाद उसमें प्राणों का संचार हो जाता है। धीरे धीरे माता की कुछ में 5वें महीने भ्रमण करने लगता है। अब उसकी गति कैसी होती है तो सीधे नहीं बल्कि माँ के गर्भ में वो जीव उल्टा उल्टा लटकता है। बार बार भगवान से विनती करता, प्रभु इस बार हमारा उद्धार कर दो। अगर थोड़ी देर भी आपको उल्टा लटका दिया जाए कहीं पर नेत्र नीचे की तरफ तो मालूम पड़ता आंखें निकली जा रही है बाहर, लेकिन वो तो हमारा 9 महीने तक ऐसी गति होती है सबकी, हमारी भी आपकी भी। महाराज माँ के गर्भ में बार बार कीड़े उसको नोचते हैं, कृमि भी नोचते हैं। और अगर माँ कोई तीखा कड़ुआ खट्टा कसैला खा लेती है तो भी उसके शरीर बड़ा कोमल होता है, बड़ा दर्द होता है। कहता प्रभु अरे बचाओ, अब ऐसे करो दोबारा नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर महाराज मल मूत्र के स्थान में दोबारा आना न पड़े। लेकिन धीरे धीरे भगवान कृपा करते हैं। जब 9 महीने बीत जाते हैं तो जीव जन्म लेता है पृथ्वी पर, भूल जाता ऊपर क्या बांध कर मुट्ठी किया था नभ में यूं इकरार क्या। भगवान से करार करके आए हो, नहीं करार करके, अरे वादा करके आए हो, लेकिन वादा भूल जाते हो आप लोग। किया नहीं किया, बोलो ना, वादा करके नहीं आए, नहीं आए। अरे जब जाओगे तब पता चलेगा क्या वादा करके आए हो। बांध कर मुट्ठी किया था नभ में यो इकरार क्या, श्याम के सुमिरन की तुमको अब नहीं दरकार क्या। उस बड़े दरबार में मुँह कौन सा दिखलाएगा, बंद हाथों आया था और खाली हाथों जाएगा। आए तो थे मुट्ठी बांध करके, और जब जाओगे तो कहेंगे ना हाथ। यूनान का महाराज बहुत बड़ा राजा सिकंदर पूरे विश्व भ्रमण के लिए निकला, विश्व विजय करूंगा, विश्व विजय करूंगा। और रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो उसने अपने मंत्रियों से कहा जब हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारे दोनों हाथों को बाहर लटका देना महाराज। ये सब यही धरा रह जाता है। मुट्ठी बांध के आए और हाथ पसारे चले महाराज। जैसे जन्म लेता है जीव, वो जो वादा है वादा खिलाफी भूल जाता है भगवान को। करता क्या है, जैसे बूंद गिरती है और गिर करके बिखर जाती है। भूमि परत भाढ़ा भर पानी, भूमि परत भाढ़ा भर पानी, जिम जीव माया लपटाने। जैसे पानी बिखर जाता है ऐसे माया घेर लेती है महाराज। वो भगवान को धीरे धीरे भूल जाता है। लेकिन ये जो शरीर है ना, ये शरीर कैसे है, ये शरीर को महाराज इसकी कितनी भी सेवा करो धीरे धीरे शरीर बढ़ने लगता है। बच्चा कहते ना, बच्चा किसी का भी हो अच्छा लगता है जब तक बालकपन होता है, फिर जवानी तो बहुत अच्छी लगती है। और जब बुढ़ापा आता है, आया बुढ़ापा काया सूखी, दर्द हुआ जब नस नस दुखी, नाती पोता कहे इछला के डुगरा कहाँ से आयो।
ये बुढ़ा कहाँ से आया? अरे उसे कहते इस बुढ़े को मौत भी नहीं है महाराज। जब तक धन रहता है तब तक तो सब ठीक ठाक है, लेकिन बाद में ये दुनिया वाले क्या करते हैं, जैसे आम होता ना, आम को चूसा आप लोगों ने? नहीं कभी चूसा? नहीं चूसा? चूसने वाला हो, काटने वाला नहीं, चूसने वाला। जैसे आम को, या संतरा आजकल आ रहा है, जैसे आम को चूसते हो और चूस करके छिकला फेंक देते हो, ऐसे दुनिया वाले तुमको चूस लेते हैं बिल्कुल, और चूस करके तो बिल्कुल ना खोखला रह जाता है, खाल चिपक जाती है, तब कोई नहीं होता महाराज। तो ऐसे है दुनिया। ये इस शरीर को कितना भी सजा लो, इस शरीर को कितना भी संवार लो, इस शरीर की कितनी भी सेवा कर लो महाराज, लेकिन ये शरीर भी साथ नहीं जाता है। अब देखो ठंडक का महीना है, इस शरीर को कितना भी अगर तेल नहीं लगाया तो है क्या है, तो मिट्टी है महाराज। लेकिन बड़ी सेवा कर दो, तेल भी लगाते हो, क्रीम भी लगाते हो, पाउडर भी लगाते हो, बढ़िया टाई कोट बेल्ट, कितनी सेवा करते हो शरीर की। कहते ना, अरे तेल चंबेली चंदन साबुन, तेल चंबेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट। समझ नहीं रहोगे यहाँ, परमानेंट नहीं, मारा जाए तो जाना पड़ेगा। तेल चंबेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सर, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सर, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, जगत रेस्टोरेंट ओ भैया, जगत है रेस्टोरेंट ओ भैया, जगत है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट माने जैसे कोई होटल 5 स्टार, जब तक पैसे हैं जब तक तो वहाँ का जो वेटर वो भी महाराज आपको सलाम ठोकता है, लेकिन जैसे पैसे खत्म वहाँ से धक्का देकर के बाहर। तो आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट ओ भैया, जगत है रेस्टोरेंट ओ भैया, जगत है रेस्टोरेंट। और अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे ये तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो, चंद जगत में कोई न परेगा, जगत में कोई न परमाने। और कितना भी बड़ा अधिकारी हो महाराज, लेकिन अगर आया है तो जाएगा, आया है सो जाएगा। यह जग का व्यवहार राष्ट्रपति जनरल करे न ले हो, चाहे ओले फुटी नंटो भैया, चाहे होली पूरी हो भैया, चाहे होली पूरी बड़ा रुतबा होता, बड़ा जलजला होता, बड़े बड़े अधिकारियों के बहुत बड़ी शासन सत्ता होती है। राष्ट्रपति जनरल करे न ले हो, चाहे ओले फुटी नंटो भैया, चाहे होली पूरी हो भैया, चाहे होली पूरी लेकिन काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। आप क्या कहते हो? टाइम पास कर रहे हैं, समय काट रहे हैं, लेकिन समय को तुम नहीं काटते हो, समय तुमको काटता है, काल तुमको काटता है, फिर काल तुमको काट देता है महाराज। काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। और अगर संगति करो तो श्रेष्ठ की करो, साथ करो तो अच्छे का करो, दुष्ट का साथ मत करो, संत का साथ करो। साधु संत की संगति कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट हो भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट हो भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट माने सरकार। अरे सरकार बदलती रहती, पता नहीं कितने सरकारें आई, कहीं कांग्रेस, कहीं बसपा, कहीं सपा, कहीं भाजपा, कोई आती रही, कोई जाती रही, आगे भी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन सबको की सरकार कभी बदलती नहीं। हमारे सांवले की सरकार, हमारे हनुमान जी की सरकार कभी नहीं बदलती महाराज। साधु संत की संगति कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट हो भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट हो भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। और कहें धर्मेंद्र प्रभु दफ्तर से, कहें धर्मेंद्र प्रभु दफ्तर से, मत हो नायक सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सर, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। इस संसार में कोई रहने वाला नहीं महाराज, एक न एक दिन
अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे ये तंबू टेंट, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे वस्त्र जो कुछ पहनते हो, एक न एक दिन जब जाकर सब निकाल दिया जाता, सब छूट जाता, अरे शरीर तक छूट जाता है महाराज। इसलिए उपदेश किया महाराज कपिल भगवान ने देवहूति को, और उन्हें के देखते देखते माँ देवहूति एक नदी के रूप में परिणित हो गई। कपिल भगवान वहां से आकर के गंगा सागर में तपस्या में रत हो गए, अभी तपस्या करते हैं। ऐसे प्रेम से बोलो कपिल भगवान की जय हो। इस प्रकार से कहने के जो सबसे छोटी वाली बेटी थी जिसका नाम था आकुति बड़ी वाली, उसके बाद देवहूति 2 नंबर की, और जो सबसे छोटी छोटी उसका नाम प्रसूति, जिसका विवाह किया था दक्ष के साथ, महाराज दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष ने उनकी 3 पत्नियां दक्ष की, एक का नाम है असिकनी, दूसरी का नाम है वीरिणी, और तीसरी का नाम है प्रसूति। प्रसूति से 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह कर दिया धर्मराज के साथ। 13 कन्या धर्म को दे दी एक साथ में, और एक कन्या अग्निदेवता को दे दी, अग्निदेवता के साथ विवाह कर दिया। एक कन्या जो बची वो पितरों को दे दी कन्या, उसका नाम था सुधा। सुधा का विवाह कर दिया पितरों के साथ, इसलिए जब तर्पण करते हैं देवताओं को कहा जाता स्वाहा और पितरों को कहा जाता सुधा। तस्मै सुधा नमा, तस्मै सुधा नमा, तस्मै सुधा नमा। पितरों को दे दी। और जो सबसे छोटी कन्या है उसका नाम है सती। सती का विवाह कर दिया भोले बाबा के साथ, जो देवताओं के महादेव, देवों में महादेव, उनके साथ विवाह कर दिया भोले बाबा के साथ। समय बीता। एक बार महाराज दक्ष ने यज्ञ किया, और यज्ञ किया कहाँ? यहीं पर जो अपने पास में ही प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहां पर यज्ञ किया। दृष्टास वाजपेयीन, वाजपेयी यज्ञ किया। उस वाजपेयी में सभी देवता आए हैं, भगवान ब्रह्मा जी भी हैं, भगवान नारायण भी हैं, भोले बाबा भी हैं, ऋषि मुनि भी हैं, सब बैठे हैं। जैसे दक्ष आए, दक्ष राजा, दक्ष प्रजापति, सब उठ करके खड़े होने लगे। लेकिन भोले बाबा वो तो जब बैठते हैं तो कैसे बैठते? उनके आधे नेत्र खुले रहते, आधे बंद रहते हैं। भगवान के ध्यान में कौन आया कौन गया उनको कुछ पता ही नहीं है। दक्ष ने देखा सब तो उठे, अरे लेकिन ये हमको देख करके उठा नहीं। अच्छा उठा नहीं, अब आंखें खोला और हमको देख रहा है। दक्ष को क्रोध आ गया, अरे ब्रह्मा जी तो हमारे पिता हैं, नारायण तो सबके पूजनीय, लेकिन ये तो मेरा जामाता, ये देख कैसे रहा है? अरे ये जैसे कोई बंदर ना, गृहीत्वा मृगसावाक्षाम पाणिम मरकटलोचना, किसी बंदर के जैसे हमको देखता है। भगवान को गाली देने लगा दक्ष, भोले बाबा को गाली बकने लगा। वहाँ पर भोले बाबा के जो गण लोग थे, उन्होंने उनके पास जो अस्त्र शस्त्र थे वो खींच लिए, अभी मार डालूंगा इसको। भगवान ने कहा शांत रहो, अरे हम खुद ही काफी है, लेकिन अरे हमारे ससुर जी हैं, इनको मारो पीटो मत। लेकिन भोले बाबा की कोई निंदा करे, हमारे नारायण की कोई निंदा करे, हमारे राम जी की कोई निंदा करे। अभी कोई एक यूनिवर्सिटी थी, वहां पर उसने किसी ने जय श्री राम बोल दिया। 1-1.5 महीने की घटना है, जिसने न्यूज देखी होगी। उसने जय श्री राम बोल दिया, अरे वहां पर वैन लग गया, उसका नाम काट दिया गया। अरे फिर वो तहलका मचा महाराज, बड़े बड़े इस समय तो महाराज सनातन धर्म सब गए फिरोज। जिसने मना किया था उस पहले तो बात उस पर ताला लग गया उस स्कूल पर, और उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। कहते हैं जो राम का नहीं, बोलो ना आगे, तो किसी काम का नहीं महाराज। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो हमारे धर्म का नहीं महाराज, वो हमारा कैसे भला करेगा? वो हमारा मित्र कैसे? जो हमारे धर्म से अलग है, जो हमारे धर्म को नहीं मानता मित्र कैसे? हम लोग कहते अरे भाईचारा है, भाई का भाई, जब हमारे धर्म को तुम नहीं मानते हो, तुम हमारे कैसे हो गए अपने?
अभी तक जब नहीं हो पाए, हजारों 2000 साल में, अब कैसे हो जाओगे महाराज? इसलिए कहते हैं ना, स्वधर्मे निधनम श्रेया। अगर कोई हमारे भगवान की निंदा करे तो कहता है शास्त्र, क्या भगवान की या भोले बाबा की? हरिहर निंदा सुने जो काना, हरिहर निंदा सुने जो काना, पाप होए गो घाट समाना। काटियतासु जीभ जो बसाई, काटियतासु जीभ जो बसाई, श्रवण मोदि नत चलिय पराई। हर माने नारायण और हर माने भोले बाबा। अगर इनकी कोई आलोचना निंदा बुराई करे तो अगर कोई सुन लेता है तो गाय मारने के बराबर पाप लगता है। अगर बस चले तो शास्त्र कहता, मैं नहीं कहता हूँ, हमारा शास्त्र कहता, काटे तासु जीव जो बसाई, उसकी जीभ काट दे, गर्दन काट दे। और अगर इतना ना कर सके तो फिर श्रवण मोह दिन चलिए पराई, वहां से चला जाए। भगवान की निंदा ना सुने बड़ा पाप लगता है, लेकिन आजकल हम लोग महाराज सुन भी लेते कहीं कहीं। अरे होगा अपने घर में बैठे जो हमारे भगवान का तजिए ताई कोटि वैरिसम जद्यप परम से नहीं, जाके प्रिय राम वैदेही, तजव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजव कंठ ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। भरत ने अपनी माँ को कभी माँ नहीं कहा, कैकेयी को राजरानी कहते थे, रानी साहिबा कहते थे, लेकिन माँ नहीं कहा। बलि ने गुरु का त्याग कर दिया महाराज। मीरा ने पति का त्याग कर दिया। जो भगवान का नहीं वो किसी का नहीं, हमारे काम का नहीं। इसलिए सब तैयार हुए, मारूंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, शांत रहो। भोले बाबा शांत इसी को कहते शिवत्व, शांत है। वहां से चले अपने कैलाश पर आ गए, कैलाश पर विराजमान है। धीरे धीरे समय बीता। माँ सती एक दिन वहीं पर जया विजया के साथ कहीं पर अपने प्रयास कर रही थी, खेल कर रही थी, खेल रही थी। जया विजया ने आकर बताया, अरे सती देखो, ऊपर आकाश मार्ग में बड़े बड़े विमान जा रहे हैं, रथ जा रहे हैं, तुम्हारे जीजा जी जा रहे हैं। कहने के कौन? कहने के चंद्रमा। अरे धर्म जा रहे हैं, पितर जा रहे हैं, अग्नि देवता जा रहे हैं, सभी तुम्हारी बहनें जा रही हैं, तुम नहीं जा रही क्या? सती बिलोके व्योम विमाना। आई भोले बाबा के पास। भोले बाबा, इतने बड़े बड़े हवाई जहाज, इतने बड़े वायुयान, रथ कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, अरे ये ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, दक्ष। कहने लगे कहाँ कर रहे पिताजी यज्ञ? कहने लगे कनखल में, हरिद्वार में, हमको नीचा दिखाने के लिए। सती ने कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हो सकता भूल गए हो निमंत्रण देना, चलना तो चाहिए। भोले बाबा ने कहा ना, अरे पहली तो बात कहीं भी नहीं जाना चाहिए, और फिर ससुराल का मामला बिना बुलाए तो सती जाना ही नहीं चाहिए। सती ने कहा, अरे कैसी बात करते हो? जदपि बंधु आरोपित गुरु गेहा, जायो बिनु बोले न सनेहा।
पिता के घर में, महाराज गुरु के घर में अगर ना बुलावा तब भी चले जाना चाहिए, कोई स्नेह करे ना करे फिर भी चले जाना चाहिए। बोले बाबा तो ज्ञान के देवता, कहने के सती बिल्कुल ठीक, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वहां पर भी अगर कोई तुम्हारा विरोधी हो, इन तीनों जगहों पर, मान लिया गुरु जी के आश्रम में कोई विरोधी तुम्हारा है, मान लिया पिता के घर में कोई तुम्हारा विरोधी है, तो फिर अगर तुमसे विरोध मानते हैं वो, तो फिर तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। जहाँ कोई विरोध माने वहाँ पर जाने पर कल्याण नहीं है। सती जी ने का खूब यही कहा करते हैं, जो पति लोग होते हैं अगर माता जी मायके जाने के लिए तैयार हो, महाराज घर में कितना लड़ाई झगड़ा करें, प्रेम करें, लड़ाई झगड़ा करें, लेकिन मायके जाने पर महाराज पति को बहुत खराब लगता है। बोले बाबा ने कहा जाओ मत। सती घर के अंदर जाती बाहर आती, अंदर जाती बाहर आती, क्रोध आने लगा, नेत्र भड़कने लगे, होंठ फड़कने लगे, नेत्र लाल हो गए। बोले बाबा को ऐसा लगा कि अभी हमको निगल जाएंगी महाराज। तभी ऐसा हुआ भी था, पार्वती मैया, सती नहीं, पर आगे की घटना शिव पुराण में है। एक बार मैया पार्वती ने भोले बाबा को निगल लिया। घर में हो सकता कुछ खाने आने को ना हो, बच्चों ने मांगा, पार्वती जी ने भोले बाबा को निगल गई। जब निकल गई, लेकिन भोले बाबा तो भोले बाबा उनके गले में इतना गर्म हुए महाराज, तो उन पार्वती जी के मुख से धुआं निकलने लगा। भोले बाबा बाहर आ गए और धुआं निकलने लगा। पार्वती जी का नाम एक पड़ गया, मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। पड़ गया पार्वती जी का धूमावती। आगे की घटना है लेकिन शिवपुराण में आई है। धूमावती कभी दर्शन किया आप लोगों ने? नहीं किए, नहीं किए। धूमावती माता के दर्शन नहीं किए? बोलो ना, नहीं किए। नैमिष जाना, लेकिन रोज नहीं। जब नवरात्र पड़े और नवरात्र में शनिवार हो, शनिवार का दिन हो, तो जाना कालीपीठ। जब यहाँ से तो काली पीठ में वो धूमावती माता जी का जो विग्रह है, निरंतर वो काले कपड़े से बंधा रहता है। और जब नवरात्र में शनिवार पड़ता है, उस दिन वो धूमावती माता जी का विग्रह खोल देते हैं वहाँ के पुजारी लोग। वहाँ पर काला कपड़ा, काले तिल उन धूमावती मैया को चढ़ाए जाते हैं। जितनी श्रद्धा हो आपकी, दक्षिणा की तो सीमा ही नहीं होती है। दर्शन करने का बहुत फल मिलता है धूमावती माता का। पार्वती जी का ही रूप है वो। बहुत से छिन्न मस्ता धूमावती महाराज, हजारों नाम उनके। तो सती वही प्रसंग, सती अंदर जाती बाहर आती। भोले बाबा ने कहा महाराज नहीं जाओ, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन नंदी जाने के लिए तैयार है, अकेले नहीं। 60,000 रुद्र गणों को सती की सुरक्षा में कर दिया, ब्लैक कैट कमांडो। महाराज जरा सा भी अगर इन पर कोई कुछ करे तो तुरंत उसको मार डालना, छोड़ना मत। सब साथ में कर दिए और नंदी से कहने लगे, नंदी ये देखो, एक यहाँ पर ये पिंजरे में एक मैना पक्षी है, ये पाले थी, ये गेंद है, इसको खेलती थी, ये सब साथ में लिए जाओ, हमारे काम, हमारी समाधि लग जाएगी, इसको दाना पानी कौन देगा। ताम सारिका दर्पण चरणम्बुज श्वेतात पत्र व्यजन सृगादिभि। ये जो छत्र चामर बैग श्रृंगार सामग्री जो कुछ भी है, क्रीम पाउडर सब ले जाओ। यहाँ तो क्रीम पाउडर सब होता है। महाराज जी हमारे करेश्वरी बाबा सवेरे सवेरे पाउडर लगा करके बैठ जाते हैं। महाराज क्रीम तो पता नहीं क्रीम लगाते नहीं लगाते, क्रीम भी लोगों के पास होते हैं, नहीं जानते आप लोग। जब शमशान में जाओ
तो जब ये जलता है ना तो जो चर्बी होती है तो ये क्रीम होते हैं भोले बाबा के। जो गेंद है वो जो मुंड है कहा है शिव महम में, चिता भस्माले पहा सगपि न करोटी परिकरा अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवम अखिलम। चिता भस्मा लेपा, ओ भोले बाबा पाउडर की जगह पे चिता की भस्म लगाते हैं। सगप न करोटी परिकरा, उनके साथ में बहुत से गण भी हैं और अमंगलकारी होते हुए भी और महामंगलकारी है भगवान शिव। भोले बाबा महाराज बार बार मना किया, जब नहीं माने उनका जो कुछ भी था मैना पक्षी गेंद जो कुछ दक्षिण दहेज में दिया था सब कुछ नंदी पर लाद दिया और सती जी को बैठा लिया, अपने गणों को साथ कर दिया और जाओ माँ के, मैं तो नहीं जाने वाला बिना बुलाए। सती जी चली तो जैसे आकर के पहुंचे तो माँ तो आखिर माँ होती है, माँ मिली प्रेम से मिली प्रसूति। सादर भले है मिली एक माता, सादर भले है मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सते बिलो की करे सब गाता। दक्षिण हाल चातक ने बोले कैसा पिता था महाराज, पिता तो बेटी से कितना प्रेम करता है, विपरीत स्वभाव होता है। माँ बेटे से प्रेम करती और पिता बेटी से प्रेम करता है। बेटियां पिता का कितना ध्यान रखती हैं। माता तो प्रेम से मिली और जो बहनें थी वो कमेंट व्यंग करने की, अरे बुलाया नहीं गया था फिर भी आ गई, अरे आना नहीं चाहिए था, अरे वहाँ पर 50 बहनें हैं, एक से एक ताना मारती है। लेकिन सती जी तब अच्छी तरह चढ़े हो जो शंकर कहे आए, अगर पति की बात मान लेती हमको सुनाना नहीं पड़ता। अब दक्ष नकच पहुंची, कुशल सेन तक नहीं पहुंची और जैसे सती को देखा देख करके जल बन गया। कैसा पिता था महाराज दक्ष, है तो प्रजापति लेकिन जो अपनी बेटी से जरा भी ममता नहीं। सती को लगा देखे सती का बेटी का स्वभाव कैसा होता है। वहां पर देखा यज्ञ हो रहा, स्वाहा हो रहा, लेकिन कताओ नदी का शंभु कर भागा। भगवान भोलेनाथ का भाग कहीं पर नहीं है। बेटी ने सोचा कि देखो हमारे पिता का यज्ञ तो पूरा नहीं होगा जब तक भोले बाबा को यहाँ पर आहुति नहीं मिलेगी, यज्ञ कैसे पूरा होगा, और फिर हमारे पति को भाग नहीं मिलेगा। दोनों कुलों को धन्य कर देती हैं स्त्रियां, माताएं बहनें हमारी दोनों कुलों को धन्य करती हैं। एक तो पिता के कुल को और दूसरा पति के कुल को। हमारा पति भी भाग पाए यज्ञ में और हमारे पिता का भी यज्ञ पूर्ण हो जाए। क्या किया जाए, अरे चाहे मर जाना पड़े, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती हैं माताएं। वहीं पर सती जी ने किया क्या, अस कहे जो गया गिने तनु जारा, गयो सकल मखहाकारा। अपने शरीर को एक शाला में बिठा दिया और एक योग के द्वारा अपने शरीर को छोड़ दिया, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, प्राणों को त्याग दिया। महाराज हाहाकार मच गया। भोले बाबा को पता चला, वीरभद्र को भेजा, वीरभद्र ने सारे यज्ञ को नष्ट कर दिया।
जिन जिन लोगों ने हंसा था उस समय जब भोले बाबा को गाली दिया जा रहा था प्रयाग में, रघु पूसा भग, किसी की दाढ़ी उखाड़ ली, किसी के नेत्र फोड़ दिए, किसी के दांत तोड़ दिए, और दक्ष का जो मुंड था काट करके उस यज्ञ कुंड में ओम नमः शिवाय स्वाहा कर दिया। महाराज जब सब कुछ हो गया तब भोले बाबा प्रकट हो गए वहां पर। प्रकट हो, अब यज्ञ कैसे पूरा जब यजमान ही नहीं है। भोले बाबा ने बकरे का सर लगाया दक्ष के मस्तक पर। जैसे बकरे का सर लगाया, अहंकार रूपी सर पहले जल चुका था, बकरे का सर लगा, वैसे दक्ष के मुख से निकला बम। भोले बाबा को बहुत प्रिय है बम, हर हर बम बम। कितने दयालु है भोले बाबा, क्या क्या पसंद है। तो कहते हैं जल के चढ़ाए जमलोक ते उबारी लेती, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं, चावल के चढ़ाए 14 लोक बख्शी देती, दीप के दिखाए दीप सातों दई देते हैं, हर हर कहते हरत है कलेश सब, और गाल के बजाए ते निहाल कर देते हैं। जो जल चढ़ा देता है ये हम लोग जाना नहीं पड़ता, चावल जो चढ़ा देता उसको चक्रवर्ती सम्राट बना देते हैं। जो दीपक दिखाता आरती करने का बड़ा फल है भोले बाबा के मंदिर में, उसको भगवान कुबेर जैसा बना देते, इतना धन देते हैं। अगर धन की इच्छा है तो भगवान की आरती में कभी चूक नहीं करनी चाहिए। भोले बाबा की दीपक जलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। महाराज हर हर कहते हरत हैं कलेश सब, हर माने जो भक्तों के दुख को हर लेते हैं, और गाल के बजाय बम बम, गाल के बजाय तो निहाल कर देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। दक्ष ने बम बम किया, भोले बाबा प्रसन्न हो गए, दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। कहने लगे हमारी पत्नी आई थी, कहाँ है। अब दक्ष के मुख से क्या निकले, देखा सती का अमृत शरीर पड़ा था वहीं पर। भोले बाबा रोने लगे, हाय सती हमको छोड़ करके चली गई, इस अवस्था में तुमको छोड़ना नहीं चाहता, हमारा मृत शरीर कैसे होगा तुम्हारे बिना। सती के मृत शरीर को अपने ऊपर डाल लिया। इधर पूरे पृथ्वी पर जड़ों उन्मत्त पिशाचवत भ्रमण करने लगे, अपने कैलाश की तरफ जाने लगे भोले बाबा। सती के शरीर को लेकर के एक दैत्य हो गया जिस दैत्य का नाम था तारकासुर। तारकासुर अत्याचार करने लगा। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मैं मरू ना। ब्रह्मा जी ने कहा मरोगे तो जरूर। कहने लगा मरू अगर तो भोले बाबा के बेटे से मरू। उसने सोचा तो विवाह हो गया नहीं, एक तोती वो मर गई। महाराज देवताओं ने विनती की कैसे भी का क्रोध शांत करो। भगवान नारायण के पास गए, नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, आदेश दिया। सुदर्शन चक्र ने भोले बाबा के सामने तो महाकाल लोग के महाकाल कोई जा नहीं सकता था। सुदर्शन चक्र पीछे से गया और जाकर के सती के उस मृत शरीर के, सती के शव के 54 टुकड़े काटे। कोई टुकड़ा गिरा पूर्णागिरी में, कोई गिरा कामाख्या में, कोई गिरा विंध्याचल में, कोई गिरा नैमिष में। जहां जहां पर सती के 54 टुकड़े गिरे, महाराज 54 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। 54 शक्तिपीठें और 54 उपपीठें मिला करके 108 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। भोले बाबा कैलाश की तरफ जा रहे थे, एक मार्ग ऐसा जब देखा गंगा हल्का, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरी दारा, कहाँ चली गई दारा। के दारा के माने कहाँ, दारा माने स्त्री, कहाँ चली गई। के दारा कह करके रोने लगे। भगवान इतना रोए कि वहाँ की जो जमीन थी वो दलदल हो गया वहाँ पर। महाराज अब भी दलदल है वहाँ पर, नाम पड़ गया। प्रेम से बोलो केदारनाथ भगवान की। केदारनाथ नाम पड़ा। ऐसे भोले बाबा की कथा का आशय यही है, धर्म तो करो लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए मत करो। महाराज दक्ष ने धर्म तो किया है, यज्ञ की है, लेकिन किसको नीचा दिखाने के लिए, जो देवताओं के भी महादेव उनको नीचा दिखाने के लिए। तो धर्म करो लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए मत करो। दूसरी बात है अर्थ माने धन। अगर धन की इच्छा है तो दुनिया वालों से मत मांगो, संसारियों से मत मांगो। अगर धन की इच्छा है तो परमात्मा से मांग लो। आगे वाली जो कथा है उस कथा में जो महाराज
मध्य महाराज के बड़े वाले बेटे हैं, 3 बेटियों की तो कथा सुना दी। जो बड़े वाले बेटे जिनका नाम उत्तानपाद, उनके बेटे हैं ध्रुव। महाराज ध्रुव ने दुनिया वालों से नहीं मांगा, ध्रुव ने मांगा भगवान से। और भी ध्रुव ने कुछ मांगा ही नहीं भगवान से, बिना मांगे उनको अटल पद दिया भगवान ने। अगर कुछ मांगना है तो उनसे मांगो। इसलिए वो कथा हम लोग इस समय नहीं बल्कि कल मध्याह्न काल की बेला में सुनेंगे। इस समय के अनुसार ये पर अपनी वाणी को विराम। भागवत जी का 4वां स्कंद, जिसमें बताया धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म करो लेकिन नीचा दिखाने लेकिन मत करो। अर्थ माने धन, धन चाहो तो भगवान से मांग लो। काम माने अगर कामना हो तो पुरुषार्थी बनो, मेहनत करो। तो तुम्हारा की कथा है। और आखिर में मोक्ष को प्राप्त कर लो। इसी के साथ कल मध्याह्न काल की बेला में उत्तानपाद की कथा, उनके छोटे भाई प्रेमव्रत की बहुत सुंदर कथा, जिनके द्वारा जिनके रथ के चलने पर 7 समुद्रों का निर्माण हुआ, उसके भी 7 द्वीपों का निर्माण हुआ। वो कथा हम लोग कल सुनेंगे। यहीं पर वाणी को विराम। आरती के बाद प्रसाद देकर सभी लोगों को प्रस्थान करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। क्या और ये हमारे परम आदरणीय दादा हमारे प्रेम दादा आदरणीय सरोज शुक्ला जी की तरफ से 100 मुद्रा भगवान के चरण में समर्पित हुई है। श्री हनुमान जी महाराज हमारे दादा के जी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। राजकिशोर वाजपेयी और हमारे दादा राजकिशोर वाजपेयी जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हुआ है। भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखें। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं।